एक लंगड़ा आदमी बैठा था बद्रीनाथ के रास्ते पर और कहे जा रहा था, लोग बद्रीनाथ की यात्रा को जा रहे हैं, हमारे पास अगर पैर होते तो हम भी भगवान के दर्शन करते। पास में ही एक उसका साथी बैठा था, वो सूरदास था, सुन रहा था उसकी बात। वो भी कहने लगा, यार मैं भी चाहता था कि ईश्वर के दर्शन करूं, लेकिन मेरे पास आंखों की ज्योति ही नहीं। कम से कम ईश्वर के धाम में तो जाने की रुचि है। तभी उधर से एक महात्मा जी निकले। उन्होंने कहा, एक की आंखें और दूसरे के पैर, दोनों का अगर सहयोग हो जाए तो तुम लोग भी बद्रीनाथ पहुंच जाओगे। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही जीवन में तत्व का जो ज्ञान है वो आंख है। वो ज्ञान अगर कर्म में नहीं आता तो वो लंगड़ा रह जाता है। कर्म करने की शक्ति जीवन में है, लेकिन ज्ञान के बिना तो ऐसी अंधी शक्तियों का दुरुपयोग हो जाता, जीवन बर्बाद हो जाता। यही कारण है कि जिनके जीवन में जप तप ध्यान और ज्ञान और सद्गुरु का सानिध्य नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों की क्रिया शक्ति राग द्वेष और अभिमान को जन्म दे करके हिंसा आदि का प्रादुर्भाव कर देती है। कर्म करने की शक्ति शिष्टाचार की तरफ, दूसरों का शोषण करने की तरफ, अहंकार को बढ़ाने की तरफ नष्ट हो जाती है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। आज तक ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई प्राणी पैदा ही नहीं हुआ जो बिना क्रिया के, बिना कर्म के रह सके। कर्म करना ही है तो ज्ञान से युक्त कर्म करें। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञानी महापुरुष, जगत की नश्वरता जानने वाले महापुरुष भी सत्कर्म करते हैं, क्योंकि उनको देखकर वैसा ही दूसरे लोग भी करेंगे। बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता, तो फिर अच्छे कर्म क्यों न करें। अगर कर्म करने की शक्ति है तो ज्ञान, भक्ति और योग के द्वारा उसे ऐसा सुसज्जित कर दें कि ज्ञान संयुक्त कर्म जीवन दाता तक पहुंचा दें। प्यारे सज्जनों, कर्मों से कर्मों को काटा जाता है। उन कर्मों में ज्ञान की सुवास होगी तो कर्मों को काटेंगे, और अगर अहंकार की गंध होगी तो कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए कर्मों के जगत में ज्ञान का समन्वय होना बहुत जरूरी। ज्ञान में सुख भी है और समझ भी है। जैसे मेरे मुंह में अगर रसगुल्ला रख दिया जाए और मैं प्रगाढ़ निंद्रा में हूं तो मुझे मिठास नहीं आएगी। जब जागूंगा तब वृत्ति जिह्वा से जुड़ेगी तो रसगुल्ले की मिठास का ज्ञान होते ही सुख आएगा। बिना ज्ञान के सुख नहीं होता। ज्ञान में समझ भी है, सुख भी है। तमाम प्रकार के सुख, शक्ति और ज्ञान जहाँ से प्रकट होते हैं वो उद्गम स्थल है आत्मा। उस आत्मदेव का साक्षात करना ही आत्मज्ञान है। उस ज्ञान के बिना मनुष्य चाहे कितनी सारी क्रियाएं कर ले, लेकिन क्रियाओं का फल उसकी परेशानी का कारण बन जाता है। वही क्रियाएं अगर ज्ञान से संयुक्त होती हैं तो उसका फल आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान एक ऐसी कला है, कर्मों में ऐसी योग्यता ले आता है कि आदमी का जीवन नश्वर जगत में होते हुए भी शाश्वत के अनुभव से संयुक्त हो जाता है। मरने वाले देह में रहते हुए अमर आत्मा का दीदार होने लगता है। मिटने वाले संबंधों में अमिट का संबंध स्थापित हो जाता है। गुरु भाइयों का संबंध मिटने वाला है, गुरु का संबंध भी मिटने वाला है, लेकिन वो संबंध अमिट को प्राप्त कर लेता है अगर ज्ञान है तो। अज्ञान नहीं है तो मिटने वाले संबंधों में ऐसा मोह पैदा हो जाता है कि 84 लाख जन्मों तक आदमी भटकता रहता है। एक बार गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण कर रहे थे। एक किसान से खेत में उनकी भेंट हो गई। किसान ने कहा, बाबा जी दोपहर हो गई, अभी अभी घर से खाना आएगा
आप भोजन पाना, थोड़ी देर विश्राम करना और शाम को जहां आपकी मौज हो वहां विचरण करना। गुरु गोरखनाथ ने किसान की आंखों में देखा। किसान की आंखों ने तो एक साधु को देखा, लेकिन भीतर उसकी एक समझ थी कि थोड़ी सी इनकी सेवा कर लूं। उसने गोरखनाथ जी को रिझा करके रोक लिया, उन्हें भोजन कराया। फिर गोरखनाथ ने आराम किया। शाम को जब रमते भय, तब किसान ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, खेती करते करते जानवरों जैसा जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभार ही आप जैसे संत पधारते हैं, कुछ न कुछ मुझे थोड़ा सा उपदेश देते जाइए। गुरु गोरखनाथ जी ने देखा, ये तो पात्र है। पैर से शिखा तक निहारा और बोले, तुम्हें और क्या उपदेश दूं? जो मन में आवे वो मत करना। ये वचन गोरखनाथ को गुरु मच्छंदर नाथ ने कहे थे। वे ही वचन गोरखनाथ ने किसान को कह दिया और जोगी रमते हुए। संध्या हुई। किसान ने हल कंधे पर रख करके अपना पांव उठाया, घर की ओर चल पड़ा। याद आया गुरु का वचन, मन में जो आवे वो मत करना। वो वहीं रुक गया, ऐसा रुका कि उसका मन भी रुक गया। जो भी मन में आता वो नहीं करता, वो मन से पार हो गया। 84 सिद्धों में वो एक सिद्ध हो गया। हाली पांव, मतलब हल उठाया, पांव रखा और गुरु वचन ने रोक दिया। नाम पड़ गया हाली पांव। कहाँ तो वो साधारण किसान और कहाँ हाली पांव सिद्ध। ऐसे ही सबरी ने भी गुरु के वचन सिर पर रखे और भगवान राम जी उसके द्वार पर आए। किसान ने गोरखनाथ के वचन अडिगता से माना और उसका मन अडिग हो गया। किसान से हाली पांव सिद्ध हो गया। कर्म तो उसके पास थे, लेकिन कर्मों को जब ज्ञान निष्ठा का दिया मिल गया तो वो सिद्ध हो गया। प्यारे सज्जनों, संत का मतलब यह है कि जिनके द्वारा अपने जन्मों का अंत करने का ज्ञान मिल जाए, क्रियाओं का अंत करने का ज्ञान मिल जाए, उसे ही संत कहा जाता है। अकेला ज्ञान लंगड़ा होता है, शुष्क हो जाता है, अकेली क्रिया अंधी हो जाती है। हम लोग क्रियाएं तो जीवन भर करते हैं और अंत में देखिए परिणाम कुछ नहीं होता, सिर्फ हताशा और निराशा होती। संत सुंदरदास जी हुए हैं अच्छे और उच्च कोटि के संत। उनसे किसी ने एक बार पूछा, स्वामी जी, भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे? तो वो बोले, भगवान के दर्शन करने से भगवान में संदेह हो सकता, लेकिन भगवान की कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती। भगवान की कथा की अपेक्षा भगवान के प्यारे भक्त हो गए हैं, संत हो गए हैं। उनका जीवन चरित्र पढ़ने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती। भगवान की कथा की अपेक्षा भगवान के प्यारों की कथा से भक्ति का प्राकट्य शीघ्र हो जाता।